और मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और आप देख रहे हैं पोलकोल पोस्ट। इस समय जो हम खड़े हैं यह जिला है, मुख्यालय है सिंगरौली का, और बात करेंगे एनटीपीसी में हो रही लगातार मौतों को लेकर। चलिए सीधे हम जुड़ते हैं जो विस्थापित हैं, जो बेरोजगारों के नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं, ख़ास तौर से हमेशा अपने आप ही सुर्खियों में बने रहते हैं। कोई भी मुद्दा होता है बेगर बोले इनको हर लोग, चाहे वो छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, इनको याद कर लेता है। इनका नाम है संजय नामदेव। हालांकि कई मुकदमे इनके ऊपर लादे गए और कईयों में बरी भी हुए हैं। उसका कारण जो भी रहा हो ये नहीं मालूम है। ना कहीं अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक का शिकार भी हुए हैं, ख़ास तौर से कि ये आगे ना बढ़ पाए, लेकिन तब भी इनका संघर्ष जारी रहा। अभी कुछ ही दिन पहले अभी लौट के आए हैं किसानों के आंदोलन से। चलिए सीधे जुड़ते हैं इनसे। जो मौत हुई थी एनटीपीसी में उसके विषय में जानना चाहेंगे। जो लगातार महीने भर में 3 मौतें हो चुकी, क्या बोलना चाहेंगे एनटीपीसी को कि जो लगातार जो मौतें हो रही हैं? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि एनटीपीसी प्रबंधन बिल्कुल असंवेदनशील है और घोर लापरवाही, मैं इसको तो ये कहता हूँ घोर लापरवाही। दुर्घटना होना एक आम बात है, दुर्घटना प्लांट चलेगा, लोग हैं, मशीनें हैं तो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना को जो छुपाने का काम एनटीपीसी कर रही है वो घोर निंदनीय है। और ये बिल्कुल सामाजिक ही नहीं बल्कि अपराध है। ये सीधा इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मैं कहता हूँ दुर्घटना हो गया, ठीक है, दुर्घटना होना एक अलग बात है, लेकिन दुर्घटना को छुपाया जाना और 3-3, 4-4 दिन तक मजदूरों की लाश को सड़ते हुए रहने देना, लापता बताना। आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर एनटीपीसी के अंदर उपाध्याय की मौत हुई, अजीत नामक लड़के की मौत हुई, और अभी 2 दिन पहले जगजीवन लाल की मौत हुई। और मौत होना ठीक है, कारखाना है, प्लांट है तो मौत हो रही है, लेकिन मौत होने के बाद लाश को गायब करना या मामले को छुपाने का जो प्रयास है वो करना, ये तो सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। और हमने एसपी को चिट्ठी लिखी है, हमने कल लिखा है उसमें कि इनके द्वारा की जा रही लापरवाही का मुकदमा इनके ऊपर बनना चाहिए। और जो मौतें हुई हैं उनका आज तक खुलासा नहीं हुआ कि आखिर उनकी मौत किस कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है, कहाँ किसके ऊपर आपने एफआईआर दर्ज किया है, कौन है दोषी, कोई हत्या कर रहा है या आपके यहाँ कोई ऐसा रसायन लीकेज कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, या पॉल्यूशन आपके यहाँ इतना ज़्यादा है कि लोगों के हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, या कुछ भी। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इन मौतों का कारण क्या है। पर एक मुझसे ही बड़ा सवाल ये है, आपको बता दें कि मौतें हो रही हैं तो क्या हमारा जिला प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है? क्यों नहीं जिला प्रशासन इसको संजीदगी से लेता, क्यों नहीं उसको जो है गंभीरता से लेते हुए ये पता करता कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं? दुर्घटना से अगर मौत हुई है तो फिर वो 4 दिन तक लाश कैसे गायब होती है? और जब दुर्घटना से नहीं हो रही है, या तो उनकी कोई हत्या कर रहा है या तो इनके यहाँ कोई ऐसा रसायन है जिसकी वजह से मजदूर मर रहे हैं, तो सब उनके साथ बिकाऊ नहीं हो सकते कि हम उनकी बात कर लें। सबसे बड़ी चीज़ मौत हो जाती है। मौत 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद लोगों को मालूम चलता है कि इनका जो परिजन है घर नहीं पहुंच रहा है। वो भी मालूम कब चलता है, जब गेट के सामने हंगामा होता है, विवाद होता है, तब जाकर लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पे जो है इस तरह की घटना हुई है, इनका जो परिजन है अभी तक घर नहीं पहुँचा। सबसे बड़ी बात, जब से एनटीपीसी खुला है, अंदर जो बाहर गेट पास बनाने का सिलसिला जारी है, जैसे वहाँ मजदूर पहुँचता है उसका कार्ड बन जाता है, तो मजदूर की एक लालसा होती है कि हम खाली अंदर इन कर जाए तो हमको किसी भी ठेकेदार के यहाँ कोई भी काम मिल जाएगा। कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आखिर आम आदमी तो वहाँ जा नहीं पाता, अंदर जो वही व्यक्ति जाएगा जिसका कार्ड बना होता है। आखिर जो कार्ड है वो किन शर्तों पे बनाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये ठेकेदार हैं, इनके थ्रू अगर इनके सुपरवाइजर के द्वारा कार्ड बनाया जाता हो तो उस वर्कर को उन्हीं के अंडर में काम करना चाहिए, ना कि वो दूसरे ठेकेदार के यहाँ जाके काम करेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा तो बहुत बड़ा झोल झाल है, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसके विषय में क्या बोलेंगे आप? ये एक मामला जो है ये सिंगरौली में बहुत चरम पर है। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इसके पहले भी लगातार आवाज़ उठाई है। जो सिंगरौली में दलाली हो रही है ये भी उसका एक हिस्सा है। कारण क्या है, जो वास्तविक विस्थापित हैं जिनको वहाँ रोजगार मिलना चाहिए उनको तो रोजगार मिल नहीं पा रहा है। आप कहीं से भी लोगों को हायर कर ले रहे हैं, ला करके आपने गेट पास बना दिया। एनटीपीसी सबसे बड़ी बात ये मैं कहता हूँ, जब आपके यहाँ 12 महीने का काम है, सेम काम है, फिर ठेकेदार क्यों? ठेकेदार अगर आप रख भी रहे हो तो आपको जिन लोगों का कार्ड बना रहे हैं उनका डाटा आपके पास है, आपके यहाँ सीसीटीवी लगी हुई है। मैं पूछता हूँ, अगर ठेकेदार के अंडर में वो मजदूर काम कर रहा था, ठेकेदार ने क्यों नहीं पता किया?
और अगर लापता हुआ तो उसके घर वालों को खबर क्यों नहीं किया? एक्सीडेंट होता है तो उस मैनेजमेंट को खबर क्यों नहीं करता? पुलिस को क्यों खबर नहीं करता? दुर्घटना अगर हो गई तो उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, न कि उसकी लाश को गायब कर दोगे आप। और अभी आप देखिए कि सिंगरौली में एक बड़ा कारोबार चल रहा है लाश की राजनीति। मरने वाला जो मर जाता है उसके परिजन रोते भी लगते रहते हैं, लेकिन हमारे सिंगरौली के छुटभैये नेता, मुझे बड़ी तकलीफ से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें जिस श्रमिक के साथ संवेदना जतानी चाहिए थी, हमें उसके हक अधिकार की बात करनी चाहिए थी, तो फिर वहाँ भी जातिवाद और जो है अपनी राजनीति चमकाने का काम होता है। ये बहुत ही दुखद है सिंगरौली के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एनसीएल में भी हादसे होते हैं, अन्य पावर प्लांट्स में भी, अन्य कंपनियों में भी हादसे होते हैं। ऐसा नहीं हादसे नहीं होते, दुर्घटनाएं होती हैं, मजदूर मरता है, लेकिन उसके लिए एक निश्चित क्राइटेरिया है। जैसे एनसीएल में अभी दुर्घटना हो रही तो 15 लाख रुपया का एक सिस्टम है कि भाई हम एनसीएल की तरफ से देंगे, शेष उसका जो बीमा होगा, कंपनसेशन होगा, वो उसको अलग से उसको प्रोवाइड कराया जाए। कल उसको देखें जगजीवन की लाश को 1 लाख रुपया देकर के अंतिम संस्कार के लिए और उसको वहाँ से भेज दिया गया उसके घर पे। कोई कंपनसेशन नहीं है इनके यहाँ व्यवस्था। मैं कहता हूँ जो एनटीपीसी के अंदर अगर 15 लाख रुपया एक तय हो जाए क्राइटेरिया कि 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जो भी एक निश्चित तय हो जाएगा। अगर कोई मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसकी मौत होती है, तो कम से कम उसको निश्चित रूप से इतना कंपनसेशन एनटीपीसी देगी। शेष अगर जो बीमा है उसके बाकी जो क्राइटेरिया है, उसके जो हक लाभ है, इंश्योरेंस है, वो उसको अलग से प्रोवाइड कराए। लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी को छुपाने के लिए कि मजदूर के परिजन अगर हल्ला चोट नहीं करेंगे, लोग स्थानीय लोग आकर के हल्ला नहीं करेंगे, तो ये मामला दबाया जा सकता है। और इतना बड़ा उनके यहाँ केनाल है, बहुत सारे उनके यहाँ संयंत्र, जहाँ आदमी को डाल दो वहीं गल जाएगा। बॉयलर है, वहाँ अगर चला गया आदमी तो जल के कोयले के साथ निकल जाए, कोई पता नहीं चलेगा। तो ये जो गतिविधियाँ हैं ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर सिंगरौली के मजदूरों को भी, सिंगरौली के जनप्रतिनिधियों को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा जो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सुरक्षा की कमी है तो सुरक्षा विभाग क्या कर रहा है उनके यहाँ, हेल्थ एंड सेफ्टी क्या कर रहा है, अगर आपराधिक प्रकरण हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है, और लेबर डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। यहाँ लोगों का काम कार्ड बन जाता है, लेकिन वो डाटा क्यों एनटीपीसी के पास नहीं है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि अंदर जो है मजदूर काम करता है, ठीक है, लेकिन जो यूनियन है वो आखिर अंदर की जो यूनियन है वो कहाँ है, वो कहाँ विलुप्त हो गई है? आखिर कई सारे मुद्दे उठते हैं। 3-3 मौत हो गई महल्ले में, कब्रिस्तान बनने के हालात आ गए बाहर। अगर लोग एकजुट ना रहें और होशियार ना रहे, समझदार ना रहे, तो हमेशा रोज कोई ना कोई विवाद हो। लेकिन जो अंदर के यूनियन हो कहाँ है, कहाँ विलुप्त हैं वो? दरअसल बड़ा हास्यास्पद नहीं, बहुत गंभीर सवाल है आपका कि यूनियन जो वहाँ है वो यूनियन सिर्फ उनके लिए काम करती है जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं। ठेकेदारों के बीच में भी कुछ यूनियन है, जैसे बीएमएस की एक यूनियन वहाँ काम कर रही थी। मुझे अभी बीच में उस दिन खबर चला जब मैं गया वहाँ मौके पर, तो जो यूनियन है वो सिर्फ मैनेजमेंट के साथ मिल करके अपनी मलाई काट रहे हैं, अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, अपना दाल रोटी चला रहे हैं। उनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर मरता है तो मरे, जिंदा है तो जिए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। और ये क्यों करेंगे? कारण ये इतने आलसी और सुविधा भोगी हो चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब भी एनटीपीसी या एनसीएल का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, जब ये प्राइवेट कंपनियाँ थी, तब इनको जब कम पैसा मिलता था, जब 5,000-8,000 में काम करते थे, तब इनको यूनियन की जरूरत थी। यूनियनों के मार्फत लड़ाई लड़के आज जब इनको 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया मिलने लगा, ये खुद अपने आप को पूंजीपति समझने लगे। ये अपने आप को मजदूर समझते ही नहीं है, और इसलिए इनका जो संगठन है वो तितिर बितिर हो चुका है। सिर्फ आईआर के समय पर ये अपनी सदस्यता, मैं आपको बता दूं, इन यूनियनों की हालत ये है कि एक यूनियन में पूरे मजदूरों की मेंबरशिप 5 यूनियन चल रही है, 5,000 वर्कर है और सबकी मेंबरशिप 5-5 हज़ार है। वो बताओ कहाँ से आए? तो ये जो गड़बड़ झाला है ये मैनेजमेंट और यूनियन दोनों मिल करके। अच्छा, ये आईआर तो समझ में आता है, आखिर जो यूनियन के लोग हैं, जो उसमें बैठे पदाधिकारी हैं, आईआर की ख्वाहिश, आईआर की तमन्ना क्यों रखते हैं कि आखिर आईआर की जो कुर्सी हमको चाहिए? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आईआर में आने के बाद मैनेजमेंट के साथ उनकी सेटिंग हो जाती है। एक तो वो मजदूरों के शोषण के भी वो बनते हकदार होते हैं, और उससे जो कंपनियां या कोई भी कंपनी जो शोषण करती है तो उसका हिस्सा भी उनको मिलता है। और प्लस जो है कि उनको वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, और सुख सुविधाएं, खर्चा भी समय पर उनको उपलब्ध होता है। तो ये सारे चीज़ों की लड़ाई है, असल लड़ाई ये है। आज कोई मजदूरों की लड़ाई की बात नहीं करता, मजदूरों के हक अधिकार की बात नहीं करता, मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। लड़ाई है मेंबरशिप चलाओ
IR में पहुंचो, वेरिफिकेशन कराओ कि हम 1 नंबर की यूनियन है, मैनेजमेंट हमसे बात करेगा। आज लड़ाई इस बात की हो गई है। अभी 20 इसका चलन सिर्फ 15-20 सालों से हुआ है। इसके पहले जो यूनियनें काम करती थी वो बहुत गंभीरता से काम करती थी, मजदूरों को अपना पूंजी समझती थी कि ये मजदूरी हमारी पूंजी और इन मजदूरों की बदौलत ही हमारी यूनियन चल रही, लेकिन आज वो कारोबार हो चुका है। चलिए यहीं पे इनको रोकेंगे, अभी बहुत सारी बातें हैं और फिर अभी इनका जब आपका भी तो हड़ताल भी शुरू होना है ना? बिल्कुल होना है। कब से है? देखिए, हमने अभी आज पुलिस को चिट्ठी दिया है कि आप इनके ऊपर गैर यातन हत्या का मामला दर्ज करें और जो इनके ऊपर लापरवाही है उसके खिलाफ हम 1 सप्ताह तक इनका इंतजार करेंगे। आज हम पर्चा ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर हम मजदूरों के जनसंपर्क में जाएंगे वहाँ। अगर सप्ताह 10 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं करते एनटीपीसी प्रबंधन के ऊपर तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एनटीपीसी में करेंगे और उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और एनटीपीसी की होगी। चलिए बहरहाल आपको बताते चले कि ये जो है खुद ही अपने आप में फेमस हैं हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर, लेकिन चलते चलते कि जो बोलना चाहेंगे, जो मजदूर मरे हैं और जो लोग और भी इससे पहले मरे हैं, उनका परिवार होगा, उनके बीवी होंगे, उनके बच्चे होंगे। बच्चे मजदूरी करेंगे और जो घर की महिला है वो दूसरे के यहाँ चूल्हा बर्तन करेगी, लेकिन जो IR में बैठे जो सदस्य हैं, जो अंदर बैठे यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनको इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और उनके फजलों तक जाकर मिलकर उनकी बातों को उठाना चाहिए और बात करना चाहिए कि उनको उचित से उचित मुआवजा मिल सके, ताकि आने वाले समय में उनके बीवी बच्चे दर दर भटकने को मोहताज ना हो। कैमरामैन अमित सिंह के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद। चाय हर घूंट में स्वाद, चाय सुट्टा बार। CSP बैढ़न सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।